हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री का काफ़ी फेमस टॉपिक अपराइजिंग ऑफ 1857, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। इसमें हम चार चीज़ें मेन पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि 1857 का रिवोल्ट है क्या एग्जैक्टली फिर हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉज है। फिर हम जानेंगे कि इसके कौन कौन लीडर थे। और फिर हम जानेंगे कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये कॉज हमारा फेल हो गया था। और फिर इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, ठीक है ना। तो 1857 का जो रिवोल्ट है, जब 1857 का टाइम आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना पूरा का पूरा बेस बना लिया था। वो सारी चीज़ों में घुस गया था, लाइक कंपनी के बेसिस पे वो आया था, बट ब्रिटिशों ने वहाँ पे अपना पूरा का पूरा बेस बना लिया। वो पॉलिटिकल्स और अदर मैटर्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया था उन्होंने। वो रूल्स रेगुलेशन भी बनाते थे और मतलब अच्छा खासा बेस बन गया था उनका इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनकी ये सारी नई नई पॉलिसीज़ आती थी जिसकी वजह से इंडिया के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इंडिया के लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ एक एक्शन लिया, जिसको 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं। इस एक्शन को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा स्पेशल नाम है इसका यही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया ने पहली बार कदम उठाया था ब्रिटिश के खिलाफ 1857 में, ठीक है ना। अब हम इसके कॉजेज जानेंगे। कॉजेज से पता चल जाएगा कि रिवोल्ट एग्जैक्टली आया किस वजह से, ठीक है ना। इसके मेनली 6 कॉज है: पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इमीडिएट और सोशल। बहुत इजी कॉजेस है। पॉलिटिकल कॉज में ये था कि 1857 के टाइम पे इंडिया में महाराज वगैरह शासन करते थे। बट ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश के लोगों ने एक पॉलिसी बना दी कि भाई देखिए, अगर किसी महाराजा का जो बेटा है वो नेचुरल नहीं है, मतलब अडॉप्टेड बेटा है, तो फिर उसको आगे शासन करने नहीं दिया जाएगा। उसकी वो जो प्रजा होगी ना, उसको ब्रिटिश के अंडर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ इन्होंने दी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के थ्रू। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। इसमें ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी राजा का कोई बेटा अडॉप्टेड है तो फिर वो आगे शासन नहीं करेंगे, उनका जो शासन है वो ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। जिसकी वजह से काफ़ी सारे राजाओं को अपनी गद्दी वगैरह छोड़नी पड़ी थी और उनका सारा का सारा ब्रिटिश के अंदर चला गया था शासन। तो एक तो ये मेन कोर्स था। इस चीज़ से परेशान होकर जो महाराजा वगैरह थे और जो काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक्शन लिया और उनसे लड़ाई करना चालू किया। पहला कोर्स तो ये था पॉलिटिकल, ठीक है। दूसरा कोर्स था रिलीजियस कोर्स। ये था जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने 1857 के टाइम पे क्या करा, खुद का जो क्रिश्चियनिटी वगैरह है ना, क्योंकि इंडिया में तो हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा मेन था, बट उन्होंने खुद का क्रिश्चियन वाला धर्म को अपनाने की एक रीति सी चालू कर दी कि लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ाया, बाइबल्स वगैरह पढ़ाई और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई आप लोग हमारा धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हो, आप बाइबल वगैरह क्यों पढ़वा रहे हो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, आप इंग्लिश को मेन लैंग्वेज क्यों बता रहे हो, और आप धर्म परिवर्तन की चीज़ें मतलब क्यों कर रहे हो। तो इस चीज़ से परेशान होकर काफ़ी सारे लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और एक ये कोर्स था जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए। सोशल कॉज ये था कि जो इंडिया है उसमें ना सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, और जो विधवा वुमेन्स थी ना, उनकी दूसरी मैरिज को अलाउ नहीं करते थे। बट ब्रिटिशों ने क्या किया, ये सबको हटा दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर किसी महिला की शादी हुई है और उसका पति थोड़े ही टाइम में मर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी बिना शादी के रहेगी, वो दूसरी शादी कर सकती है। बच्चों की शादी को मना कर दिया था इन्होंने। और सती प्रथा ये थी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसी की चिता में उसकी वाइफ को जला दिया जाता है। तो ये सारी प्रथाओं को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि ये जो हमारा ट्रेडिशन वगैरह है ना, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आप हमारी चीज़ों में घुस क्यों रहे हो जब हम आपकी चीज़ों में नहीं घुस रहे। तो इस चीज़ से परेशान हो गए काफ़ी सारे लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ एक्शन लिया था और खड़े उतरे थे। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा मेन है। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये था कि जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने क्या किया, हमने पॉलिटिकल कॉस्ट में ये पढ़ा था कि उन्होंने राजाओं की गद्दी छीनने का एक अलग सा निकाल लिया जरिया कि जो जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको आगे शासन करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट पे इसका इफेक्ट पड़ा। कैसे, जो राजा थे ना, वो जो
आर्ट वगैरह बनाते थे, जो मूर्ति वगैरह सजाते थे, या फिर जो पिक्चर वगैरह बनाते थे इंडिया में, हमारा इंडिया में सबको ही पता है पेंटिंग वगैरह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एट दैट टाइम जो राजा वगैरह थे ना, वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे जो पेंटिंग वगैरह में है, जो चित्र वगैरह बनाते थे। तो उनको राजा वगैरह की तरफ से पैसे वगैरह मिलते थे और ब्रिटिश की तरफ से भी पैसे वगैरह मिलते थे। बट जब वो राजाओं की गद्दी ही छीन ली गई, तो राजाओं की तरफ से उनको जो पेंशन वगैरह मिलती थी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल सपोर्ट जो मिलता था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और क्या किया ब्रिटिश ने, अपना जो बाहर का सामान था, इंग्लैंड का जो सामान था वो इंडिया में लाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो ट्रेडिशंस वगैरह थे, जो पेंटिंग्स वगैरह थे, उनकी वैल्यू कम हो गई। और जो काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भाई लोग कमा ही नहीं पा रहे, जो उनका टैलेंट है आप उसको ही ख़त्म कर चुके हो, तो फिर लोग कैसे कमाएंगे। तो एक ये रीज़न था इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ने का। दूसरा रीज़न ये था, ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम चालू कर दिया था। एट दैट टाइम उनको है ना वॉर वगैरह लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, लैंड पे बहुत बहुत टैक्स लगा दिया। अब भाई बेचारे जो ऑनर थे उनको उस टैक्स को चुकाने के लिए और लोगों से लोन लेना पड़ा। अब वो लोन नहीं दे पाए तो उनकी ज़मीन छीन ली गई। तो एक ये सिस्टम बन चुका था। तो इस चीज़ से परेशान होकर ज़मींदारों ने, लैंड ओनर्स ने, और ये जो पेंटर वगैरह थे, इन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत बड़ा एक एक्शन लिया कि भाई आपकी वजह से हमारी कमाई ही नहीं हो पा रही है, हम क्या करें। ठीक है ना। फिर आता है मिलिट्री कोर्स। मिलिट्री कोर्स ये था कि जो मिलिट्री था, इंडिया मिलिट्री था, ऑफ कोर्स यार इंडिया में है ब्रिटिश, तो इंडिया के लोग तो जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, कमाने के लिए, इंडिया के लोग थे, और बाहर के यूरोप वगैरह के लोग आते थे। बट उस टाइम पे ये क्या करते थे, इन दोनों में ना, इंडिया के और बाहर के लोगों में ना भेदभाव करते थे, जिसकी वजह से जो बाहर से लोग आते थे मिलिट्री में, उनको ज़्यादा पेंशन मिलती थी, उनको ज़्यादा सैलरीज मिलती थी, और उनको बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता था। बट जो इंडिया के थे उनकी सैलरी कम थी, उनकी पेंशन्स बहुत मुश्किल से मिलते थे, और उनका प्रमोशन होना ना होना तो एक जैसा, मतलब होता ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, लोगों को पता लगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो भाई इस चीज़ के खिलाफ मिलिट्री में भी लोगों ने काफ़ी सारा एक्शन लिया, काम करना छोड़ दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, आप हमें पेंशन वगैरह देते नहीं हो, सैलरी वगैरह देते नहीं हो, तो हम काम क्यों करें। ऑफकोर्स ये बात है भाई, अगर एक ही दो बंदे हैं सेम पोस्ट पे तो सेम सैलरी देनी चाहिए। ठीक है ना। फिर आता है इमीडिएट कॉस्ट। इमीडिएट कॉस्ट क्या है, 1853 में ब्रिटिशों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी थी। उस राइफल में क्या था कि पहली वाली जो राइफल थी 1853 से पहले जो राइफल थी उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, पहले बारूद डालना पड़ता था, फिर गोली डालनी पड़ती थी। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशों ने क्या किया, बारूद और गन की जो गोली होती है ना, उन दोनों को मिक्स कर दिया, उनको एक राइफल में पैक करके दे दिया कि भाई आपको है ना क्या करना है, इस राइफल को फाड़ना है, गन के अंदर डालना है, फिट करना है किसी चीज़ से, और फिर आपको गन चला देनी है। बट उस टाइम पे एक रूमर फैल गया था कि भाई ये जो इन्होंने राइफल दिया है ना, वो है ना गाय और पिग के चमड़ों से बना है, और भाई पिग को मुंह पे लगाना या फिर गाय के चमड़े को मुंह पे लगाना हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने जॉब वगैरह छोड़ दी कि भाई हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, आप तो हमारा धर्म भ्रष्ट कराने में लगे पड़े हो, हम ये नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से परेशान हो गए इंडिया के काफ़ी सारे लोग। काफ़ी गंदा और काफ़ी जो पहला मतलब इफ़ेक्ट पड़ा था वो इमीडिएट कॉज से ही पड़ा था, जो इनकी गन आई थी उसी से पड़ा था कि भाई बहुत सारे लोग मिलिट्री में काम करते थे। अब भाई आप एक हिंदू को ये बोल दो कि भाई अब तुझे गाय की चमड़ी को मुंह से छूना है, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है उनको गुस्सा आएगा। या फिर आप किसी मॉडर्न से बोल दोगे कि आपको पिग की चमड़ी को मुंह लगाना है, तो ऑफ कोर्स उनका धर्म परिवर्तन की ही बात है, ये लाइक धर्म पे ही पूरा सवाल कर देते। तो इस चीज़ से गुस्सा होकर उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश के खिलाफ एक्शन लिया, और फिर ये सारे के सारे लोग आगे आए और ब्रिटिश को भगाने के लिए तैयार हो गए। बट काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इनका जो काम था, मतलब जो इनका मेन मोटिव था ब्रिटिशों को हटाना, वो नहीं हो पाया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारा का सारा एक में ही कवर अप करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।